अब अक्टूबर 16 रिसीव अ चेक फ्रॉम बाकिर अली 63,000। अब देखिए यहाँ पर उसने सिर्फ चेक रिसीव किया है, उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। इसकी देखिए कैसे एंट्री बनाएंगे। ये भी बैंक में जो है क्या कहते हैं रिसिप्ट साइड पर ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन हमने इसको कैश में रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ रिसीव किया है, हमने अभी इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। ऊपर वाली एंट्री में क्या किया था, चेक हमने रिसीव भी कर लिया था, उसको बैंक में भी डिपॉजिट करवा दिया था। यहाँ पर हमने सिर्फ चेक रिसीव किया है, उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। इसको हमने इसलिए बैंक में लिखा था क्योंकि हम इसको बैंक में डिपॉजिट करवा चुके हैं, और इसको हमने कैश में क्यों लिखा, क्योंकि अभी ये बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो ये ज़रा सा आपने इसका डिफरेंस रखना है, यहाँ पर आके बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अक्टूबर 18 में जो है वो परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड बाय चेक। यहाँ पर चीज़ें ख़रीदी हैं और उनको चेक के ज़रिए जो है वो पेमेंट की है। ज़ाहिर बात है पे किया है तो पेमेंट साइड पर ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अक्टूबर 18 हमने परचेजेस की हैं, लेकिन हमने बाय चेक पे किया है, इसलिए हमने इसको बैंक में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अक्टूबर 18 की जो है वो एक और एंट्री है, डिपॉजिट चेक ऑफ बाकिर अली 63,000। अब देखिए ऊपर जो हमने बाकिर अली का चेक रिसीव किया था, अब हम जो है वो उसको बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। यहाँ पे रिसीव किया था ना, हम 63,000 का चेक रिसीव जो किया था, अब 18 डेट को हम उसको बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। ठीक है, अगर ये सेम डेट को डिपॉजिट हो रहा होता तो हम इसी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाते, लेकिन ये अलग डेट को डिपॉजिट हो रहा है, 2 दिन बाद डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। ठीक है, अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री देख लेते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ अमाउंट मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अमाउंट मेंशन है कि बाकिर अली का चेक आपने डिपॉजिट करवाना है जो आपने पहले रिसीव किया था। तो पहले हम ऊपर अमाउंट पता है कि ऊपर 63,000 अमाउंट थी, तो हमने वही अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, ठीक है, एक एंट्री जो है वो इसकी यहाँ बनेगी। अक्टूबर 18 मैंने आपको क्या बताया, कैश डिपॉजिट जब हम करवाते हैं तो कैश बैंक इधर आता है और उस साइड पर जो है वो बैंक पर कैश आता है। मतलब किस तरीके से, यहाँ पर हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक ने पैसे रिसीव किए, रेसिप्ट साइड पर हमने बैंक में पैसे डाल दिए, कैश गया बैंक के अंदर। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो याद रहेगी। वैसे ये फिक्स्ड एंट्री होती है। ऊपर भी देखिए हमने ये किया था, यहाँ कैश लिखा था, बैंक में अमाउंट डाला था, यहाँ भी हमने कैश लिखा है, बैंक में अमाउंट डाला है। अब पेमेंट साइड पर देख लेते हैं किसी कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बनी है। पेमेंट साइड पर देखें अक्टूबर 18 को कैश जो है वो बैंक में हमने पे किया है, कैश बैंक को। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगी। ऊपर भी देखिए ये बनाया था, बैंक ऊपर इधर लिखा था, कैश में पैसे डाले थे, तो ये फिक्स है, तो इसमें आप इतना परेशान नहीं होगा। अगर आप इसको जहन में भी रख लेंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बोथ साइड हमने एंट्री बना ली, पेमेंट साइड पर भी, रेसिप्ट साइड पर भी। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पेड 9,450 बाय चेक टू सुलेमान अली इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹9,720। अब हमने जो है वो पैसे पे किए हैं 9,450 सुलेमान अली को। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब हमारा और उनका जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए इसे, कि उधार पे हमने उनसे पैसे लिए थे, अब हमने उनको सारा उधार पे कर दिया, अब हमारी फुल सेटलमेंट हो गई, अब हमें उनको कोई पैसे देने नहीं हैं। ठीक है, उनका अकाउंट था हमारे पास 9,720 का, यानी कि हमारा उन पर जो उधार था वो 9,720 का था, हमें उनको इतने पैसे देने थे, लेकिन हम दे कितने रहे उनको, 9,450। और हम ये भी कह रहे हैं कि अब हमारा उन पर कोई उधार नहीं है, मतलब हम पैसे भी कम दे रहे हैं और हम ये भी बोल रहे हैं कि अब हमारा उनसे मतलब जो है वो उधार का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो हमने ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला कि बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं उसका उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, फुल सेटलमेंट का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमने कम पैसे क्यों दिए, क्योंकि सुलेमान अली ने जो है वो हमें बाकी के बचे हुए पैसों का डिस्काउंट दे दिया, जिसको हम कहेंगे परचेज डिस्काउंट। हमने सुलेमान अली से कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, तो उन्होंने बोला कि भाई आप 9,720 मत दें, बल्कि आप 9,450 दे दें, बाकी के पैसों का मैं आपको परचेज डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कम अमाउंट लिखी। अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये देखें, अक्टूबर 19 को अकाउंट पेबल था, हमें उनको पैसे पे करने थे, आज हमने उनको पे कर दिए बाय चेक, चेक के थ्रू पे किए, इसलिए हमने 9,450 बैंक में लिखा है। और परचेज डिस्काउंट जब हमने 9,720 में से 9,450 को माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया 270, जो हमें सुलेमान अली ने डिस्काउंट दिया है, तो हमने इसको परचेज डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं अक्टूबर 20 की।
विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। यहाँ पर हमने जो है वो बैंक से कुछ पैसे निकाले हैं अपने ऑफिस यूज़ के अंदर। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री बनाते हैं, ठीक है। 18,900 जो है वो हमने ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं, तो अब हम इसकी रेसिप्ट साइड पर भी एंट्री बनाएंगे और पेमेंट साइड पर भी बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। अक्टूबर 20 देखें, यहाँ पर ना ये जो डिपॉजिट वाली एंट्री है ना, ये इसकी उल्टी बनती है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, कैश इधर लिखा था और बैंक में पैसे डाले थे, ठीक है। बैंक ने पैसे रिसीव किए थे ना, सारी बात है। जब हम पैसे डिपॉजिट करवा रहे थे तो बैंक में पैसे जा रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, कैश मिल रहा है। विथड्रू कैश किया है ना, हमने कैश को निकाला है बैंक से, यहाँ पर बैंक में डाला था इसलिए हमने बैंक को रिसीव करवा दिए थे पैसे। यहाँ हमने बैंक से निकाल लिया, अब हम हमारे पास क्या है, हमने कैश रिसीव किया है। वहाँ पे बैंक ने पैसे रिसीव किए तो यहाँ पे हम कैश रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ रेसिप्ट साइड पर कैश में अमाउंट डाली है और यहाँ पर हमने बैंक लिखा है, ठीक है। अक्टूबर 20 हमने बैंक से पैसे निकाले, कैश निकाला, कैश हमें रिसीव हुआ 18,900, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और ऑन द अदर साइड, पेमेंट साइड पर हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये देखें। पेमेंट साइड पर हमने इसको बैंक में डाला है क्योंकि बैंक हमें पैसे पे कर रहा है, बैंक हमें पैसे निकाल कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैसे बैंक में डालेंगे 18,900, वहाँ हमने कैश में डाले थे, यहाँ हम बैंक में डालेंगे, ठीक है। बस आप इसको अच्छे से याद भी कर लें तो सही है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, सो मिस्टर अली विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब यहाँ पर मिस्टर अली ने जो है बैंक से पैसे निकाले हैं बट अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी ऑफिस यूज़ आता है हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाते हैं और जब पर्सनल यूज़ आता है कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनती है, बल्कि ये वाली चीज़ जो है वो ड्राइंग में चली जाती है और हम इसको पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे रिकॉर्ड होता है। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको ड्राइंग लिख दिया, ठीक है। और हमने बैंक से पैसे निकाले थे इसलिए हमने इसको बैंक में रिकॉर्ड किया कि बैंक ने जो है वो हमें 10,800 रुपीज़ जो है वो पे किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने अक्टूबर 24 को पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, हमने ऑफिस रेंट जो है वो पे किया है चेक के थ्रू 11,700 का, ठीक है। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब देखें, अक्टूबर 24 को जब हमने ऑफिस रेंट बाय चेक पे किया है तो यहाँ पे हमने ऑफिस रेंट लिखा और बाय चेक यानी कि हमने बैंक से पेमेंट किया, तो 11,700 को हमने बैंक साइड पर डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अक्टूबर 27 को हमने रिसीव किया चेक 45,360 का बाय चेक फ्रॉम फायज़ा, जो कि हमारी कस्टमर है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 46,800। अब यहाँ पर भी ऊपर वाली ये बात है, बस फ़र्क इतना है कि अब हम कस्टमर नहीं है बल्कि अब हमारा कस्टमर है, ठीक है। तो अब हमने अपने कस्टमर को जो है 46,800 का हमारे उधार था, मतलब फ़ायज़ा को हमारा उधार देना था 46,800 का, लेकिन अब वो हमें दे कितना रही है 45,360, और अब हमारे बीच में फुल सेटलमेंट हो चुकी है। अब हमें एक दूसरे के मतलब फ़ायज़ा को अब मेरे कोई भी पैसे पे ऑफ नहीं करने, अब वो जो दे रही हैं बस वो दे रही हैं। तो बाकी के बचे हुए पैसों का मैंने जो है वो उनको डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 46,800 में से जब हम माइनस करेंगे 45,360 तो जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा सेल डिस्काउंट होगा जो मैंने फ़ायज़ा को दिया। और मैंने कहा कि भाई ठीक है, हम फुल सेटलमेंट कर लेते हैं, आप मुझे बस 45,360 दे दो, बाकी के पैसों का मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ, ठीक है। तो जो मैंने इनको दिया वो सेल्स डिस्काउंट है, ठीक है। अब इसको हम रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि जाहिर है हमने इसको रिसीव किया है, चेक हमने रिसीव किया है, तो अब देखते हैं इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये देखें, अक्टूबर 27 को अकाउंट रिसीवेबल था फ़ायज़ा का 45,360 जो है वो उसने मुझे पे ऑफ किए, और क्या है उसने मैंने उसको जो है वो सेल्स डिस्काउंट दिया, 1,440 का मैंने जो है उसको सेल्स डिस्काउंट दे दिया। और हमने इसको कैश में क्यों रिकॉर्ड किया, बिकॉज अभी तक हमने इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। जैसे बाक़िर अली का अकाउंट रिसीवेबल था ना, इसको हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया था, तो ये हमने कैश में लिखा था, लेकिन ऊपर वाला हम बैंक में डिपॉजिट करवा चुके थे इसलिए हमने इसको बैंक में लिखा था। ये दोनों बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए अकाउंट रिसीवेबल, इसीलिए हमने इन दोनों को कैश में रिकॉर्ड किया। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर ये आपको नहीं समझ में आए तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे वाली ट्रांजेक्शन। अक्टूबर 28 को जो है वो चेक इशू किया है मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए 6,300 का, यानी कि 6,300 का, ठीक है। ज़ाहिर बात है चेक इशू कर रही हूँ मैं, पे कर रही हूँ एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे, तो पेमेंट साइड पर ही रिकॉर्ड हो गए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने लिखा अक्टूबर 28, चेक के थ्रू पे करा है तो हमने बैंक से पैसे निकाल लिए 6,300, ठीक है। अब लास्ट एंट्री देख लेते हैं। अक्टूबर 30 को हमने डिपॉजिट चेक ऑफ फ़ायज़ा इनटू बैंक,
अब फ़ायज़ा का जो चेक था, जो अक्टूबर 27 को मैंने रिसीव किया था 45,360 का, अब जाकर उसको जब वो बैंक में मैं डिपॉज़िट करवा रही हूँ। अब ज़ाहिर है एक दिन बाद डिपॉज़िट हो रहा है तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। अगर उसी दिन डिपॉज़िट हो रहा होता तो हम कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाते। अब एक दिन बाद डिपॉज़िट हो रहा है तो हम जो है वो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे, ठीक है। 2 दिन बाद डिपॉज़िट हो रहा है तो ज़ाहिर बात है पेमेंट साइड पर भी बनेगी और रिसिप्ट साइड पर भी बनेगी। अब देख लेते हैं किस तरीके से बनानी है इसको। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फिक्स्ड होती है। हमने जो है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए तो बैंक को हमने रिसिप्ट साइड पे डाल दिया कि हम बैंक ने इन पैसों को रिसीव किया है, कैश बैंक ने रिसीव किया है। और पेमेंट साइड पर कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको, बैंक इधर लिख देंगे, कैश इधर लिख देंगे, क्योंकि कैश पेमेंट किए हमने बैंक को, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है तो ये आपको इंशाल्लाह याद रहेगा और ये वाली सेम ही एंट्री बनती है। अच्छा, ये जो मैंने सारे सी लिखे हैं इनका मतलब ये है कि जब भी आप डबल एंट्री बनाएंगे रेसिप्ट साइड पर भी और पेमेंट साइड पर भी तो उसके आगे आप सी लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि आपने दोनों तरफ जो है वो ये एंट्री बनाई है, ठीक है। अब सारी एंट्रीज हो गई हैं, अब फाइनल कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे होगी। हमने इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आया 2,04,660, ठीक है। और इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आया 2,81,160, ठीक है। और ये डिस्काउंट तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। हमने इसको प्लस कर लिया, हमारे पास ये सारी अमाउंट्स आ गई। रेसिप्ट साइड हमारी हो गई है। अब पेमेंट साइड को सब प्लस कर लेते हैं। अब हमने पेमेंट साइड को प्लस किया तो हमारे पास आ रहा था 1,56,600 और इधर आ रहा था 72,450। तो ये हमारे पास कम आ रहा है। वहाँ पर रेसिप्ट साइड पर हमारे पैसे ज़्यादा आ रहे हैं और पेमेंट साइड पर जो हमारे पैसे कम आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें जो है वो इन लोगों को इक्वल लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे इक्वल? अब हमने क्या करा, जितने पैसे वहाँ आ रहे थे, यानी कि वहाँ कितने आ रहे थे 2,04,660 को हमने 1,56,600 में से माइनस किया तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ गई, ठीक है, 48,060। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो बोथ साइड जो हमारी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। आपने बस क्या करना है, यहाँ पर अगर रेसिप्ट साइड कम आ रही हो तो रेसिप्ट साइड में ये करना है, अगर पेमेंट साइड कम आ रही हो तो ये वाली चीज़ पेमेंट साइड पर होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर पेमेंट साइड कम आ रही थी तो मैंने क्या करा, जो भी रेसिप्ट साइड का टोटल आ रहा था कैश का, मैंने उसको पेमेंट साइड के टोटल से माइनस करवाया और जो भी अमाउंट आई उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से बैंक में भी यही किया मैंने कि जो भी रेसिप्ट साइड का टोटल आ रहा था उसको मैंने पेमेंट साइड के टोटल से माइनस करवाया तो यहाँ पर अमाउंट आ गई। अब जब इन दोनों को और इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों साइड की अमाउंट जो हमारे पास सेम आ जाएंगी। यहाँ भी यही आ रहा है 2,04,660 और यहाँ पर भी देखें यही सेम चीज़ आ रही है 2,04,660, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने अक्टूबर 31 को, जैसे कि हमने लेजर में पढ़ा था कि जितने पैसे कम होते हैं बोथ साइड हम इक्वल लेकर आते हैं लेजर की तरह, तो यहाँ भी सेम चीज़ यही हुई कि हमने यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, ठीक है। अक्टूबर 31 जो कि मंथ के एंड में होता है, कैरी डाउन हम बैलेंस कर रहे हैं अपना। इतने पैसों की ज़रूरत थी हमें दोनों साइड को बराबर लाने के लिए, तो हमने यहाँ पे दोनों पैसे कैलकुलेट कर लिख दिए। अब बोथ साइड बराबर आ गई, बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ गया। और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, कि जितने पैसे हमने रेसिप्ट साइड से ब्राउट किए, यानी कि जो पैसे वहाँ कैरी डाउन में लिखे हैं वही पैसे आपने रेसिप्ट साइड पर ब्रॉट डाउन में लिखने हैं, BD, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको ये सी के बारे में बता दी कि हमने ये सी क्यों लिखे हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज़ की वजह से। और एक और मेन बात आपको बतानी थी, ये देखें, जैसे ये मैंने टॉप पर लिखा है ना, ये आपको लिखना लाजमी होता है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको उसके नंबर जो है वो माइनस हो जाते। कैसे लिखना है, जिसका भी आप कैश बुक बना रहे हो उसका नाम सबसे पहले, जैसे मैंने मिस्टर अली का बनाया तो मैंने मिस्टर अली का नाम लिखा, कैश बुक लिखी और मंथ आपने जो है वो शो करना है कि किस मंथ की जो है वो आप कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छे से देख लें, इस तरीके से एक साइड पर रेसिप्ट साइड बनती है, एक साइड पर पेमेंट साइड बनती है। और जो उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो हम ये बनाते हैं बैलेंस कैरी डाउन का, बैलेंस ब्रॉट डाउन का, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन थोड़ा डिटेल है, वीडियो थोड़ी डिटेल है, लेकिन जो है मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये देखेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसको देखने से पहले आप लोगों ने जो है वो लाजमी पार्ट 1 देखना है, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको ये वाला जो है वो क्लियर नहीं होगा। थैंक यू।